डॉक्टर संदीप, एक चीज ये बताइए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उमर खालिद कोई अपने पिताजी की जमीन का झगड़ा करने नहीं गया था कि उसके खेत, उनका खेत कोई कब्जा कर ले रहा था और उमर खालिद वहां जाके उसका झगड़ा कर रहा था। उमर खालिद इस देश में भीमा कोरेगांव के लोगों के लिए खड़ा हो रहा था। उमर खालिद इस देश में तमाम उन लोगों के लिए खड़ा होता था, और उसके यंग और जिस उम्र में लोगों को लगता है नहीं नहीं तुमसे क्या मतलब, अरे घर में रहो, उसको झगड़ा करने दो, उस समय वो दूसरों के लिए जेल भी जा रहा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर संदीप कि आज सबको लगता है कि हमसे क्या मतलब, आज हम और आप बात करेंगे, कल हम लोग इसको भूल जाएंगे। उसी जगह जो जो नाम लिया के राय साहब ने और शीतल जी ने, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इनके लिए कोई एविडेंस की जरूरत है? मतलब जिस तरह के गंदी गंदी गाली ये दे रहे थे, वो बिधुड़ी जो पार्लियामेंट के अंदर गाली दे रहा था, आपको एविडेंस की जरूरत नहीं है, इनको आप खुलेआम छोड़। और अमित शाह खुद जब वो बता रहे थे कि यहाँ वोट डालोगे तो करंट कराची में लगेगा और क्या क्या, अमित शाह खुद हेट स्पीच का पार्ट वो थे। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जब होता है तो इसका इफेक्ट आज की तारीख में बहुत से लोगों को लग रहा है मुसलमान है, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसा आपने बिहार में देखा, जैसा आपने जो लोगों के नाम कट रहे हैं उसमें देखा, ये आज मुस्लिम वंचित हैं, लेकिन ये धीरे 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 ये सिलसिला जो है उन सारे लोगों के लिए जो जो वंचित वर्ग से आते हैं, ये उनके ऊपर है। और ये मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये किसी को ये लग रहा हो ना कि आज हमसे क्या मतलब, ये कल आपका और हमारा दरवाजा भी खटखटाने जा रहे हैं। मैटर ऑफ टाइम है, ये 2 साल में होगा कि 5 साल में होगा, लेकिन ये दरवाजे उन सब लोगों के खटखटाए जाएंगे जो इस समय चुप हैं और जिनको लगता है कि हमसे क्या मतलब है। मैं थोड़ा ओवरऑल एक डॉक्टर संदीप, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, एक ब्राइट स्टूडेंट जिसकी रिसर्च पूरी हुई है, अच्छी रिसर्च किया, इस पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या लगता है ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होने जा रहा है? बिकॉज ये आप उन सारे लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं। जी, आप सभी को नमस्कार। काउंटर प्रोडक्टिव तो होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इनका जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो क्राइसिस में है, और ये जानते हैं कि ये सब कुछ, ये किसी चीज से डरे या ना डरे, ये ब्राइटनेस से डरते हैं। ये अंधेरे में पनपने वाले लोग हैं, अंधेरे से प्रेम करने वाले लोग उजाले से डरते हैं। और उमर खालिद जो है, उमर खालिद उजाले का प्रतीक है और प्रगति का प्रतीक है। और उमर खालिद जो है ना, उससे इसीलिए ये डरते हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है, क्योंकि जुडिशरी में एक कॉमन आदमी भी जानता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को मैंने कितनी बार सुनवाई हुई और उस केस पर थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ी है सरकार। कोई मतलब स्थिति इतनी खराब है, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, क्षमा करिएगा सुप्रीम लीडर नहीं, मैं उनको और थोड़ा सा बड़ी पदवी देना चाहूंगा, फ्यूहरर। 1933 में जब हिंडनबर्ग राष्ट्रपति था जर्मनी का, वो गुजर गया तो धीरे धीरे तानाशाह के रूप में डेवलप हो रहा था हिटलर। उसने क्या किया कि जो चांसलर का पद है, हिंडनबर्ग ने चांसलर बनाया था हिटलर को, हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति के पद को बना मिला के फ्यूहरर का पद बना दिया। फ्यूहरर का मतलब होता है जर्मन से अंग्रेजी में लीडर, मतलब नेता, और वो सुप्रीम लीडर बन गए। तो फ्यूहरर है हमारे ये। फ्यूहरर डरते हैं उस छोटे से लड़के से, उस मतलब पतले दुबले लड़के से, क्योंकि वो सच की बातें करता है, वो न्याय की बात करता है, और पूरा नेक्सस जो है उसको हर हालत में जेल में रखना चाहता है। याद है मुझे वो कविता पास्टर नीलोमर की, कि वो, आपने सही कहा, आपने जो सवाल में पूछा, कि उस कविता में नीलोमर कहते हैं कि पहले वो लोग मतलब यहूदियों के लिए आए, क्रिश्चियंस के लिए आए, कम्युनिस्टों के लिए आए, सोशलिस्टों के लिए आए, और बारी बारी करके सबके लिए आए, और अंत में कोई नहीं बचा। तो वो आएंगे, लेकिन उससे पहले सभी को जागना होगा। मुझे तो आश्चर्य लगता है उस व्यवस्था पर, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जो तथाकथित जो कोलिजियम की व्यवस्था है कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज मिलकर तय कर लेते हैं कि अगला आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। अरे ये वो व्यवस्था है, मैं भूला नहीं हूं कि उस अर्नब गोस्वामी को, उसने कितने, न जाने कितने पिछले 11 सालों में भारत के टीवी स्टूडियो से मॉब लिंचिंग करवाई है उस आदमी ने। होगा, आप सब मुझसे वरिष्ठ भी हो,
जानकार भी हो, जो दिल्ली का दंगा हुआ था, 2020-21 में, वो दंगा क्या आपको लगता है उस दंगे को मैन्युफैक्चर किया गया था? हम लोगों की आंखों के सामने, चेतना के सामने सब कुछ प्लान किया जा रहा था और उसको कर दिया इन लोगों ने। ये दंगा कराने वाले लोग हैं। उस अर्नब गोस्वामी के लिए याद है मुझे कि वही व्यवस्था जो पूरा सीना ठोक के कहती है कि हम देश को संभाल रहे हैं, वही जो विधि व्यवस्था इस देश की रात को बैठती है उसकी सुनवाई के लिए, जमानत के लिए। गजब की व्यवस्था है भाई। वही व्यवस्था मुझे याद है कि अहमदाबाद में एक करोड़पति के लड़के ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, उसकी मौत हो गई, रात को बैठ के उसको जमानत दे दिया। कहा कि एक एप्लीकेशन लिख दो और उसके बाद एक क्षमा का एप्लीकेशन लिख दो और उसके बाद उसको मुक्त कर दिया। ये कोई व्यवस्था है? एक तरफ एक आदमी की जान लेते हो आप। यूएपीए लगाया गया है उमर खालिद पे, कहा गया कि देशद्रोह में शामिल है। देशद्रोह में शामिल है जो भी खड़ा है अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करके, उसको ये लोग जेल में डाले हुए हैं। जो इनके सामने झुक जाता है, जैसे सहला राशिद, उनको ये कुछ रेवड़ियां भी दे देते हैं। सहला राशिद को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था कश्मीर के एक कॉलेज में, बन गई वो। अभी वो गुणगान करती है, उनके ट्वीट पढ़िए, उनका ज्ञान सुनिए। वो अपना ज्ञान अपने हिसाब से दुनिया को दे रही है। तो ऐसे लोग तो और भी खतरनाक हैं, क्योंकि जब आप वैचारिक रूप से स्पष्ट नहीं है तो ये सब काम जो है ना, ये सब काम अपने घर में करिए ठीक लगता है, लेकिन बाहर समाज में आके आप एक आइडियोलॉजी को शुरू करते हैं और फिर उससे आप बदल जाते हैं और बदल के उसको माने अपनी 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 एक इमेज बनाते हैं और फिर उसको बेचकर अपना व्यक्तिगत लाभ कमाते हैं। मुझे लगता है कि आप सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं। लेकिन इस व्यवस्था से हम किस व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं? हम किस व्यवस्था से न्याय मांग रहे हैं? क्या कोई व्यवस्था बची है इस देश में? राहुल गांधी को आप हम सब भूल जाते हैं। एक्चुअली हमारी मेमोरी जो है ना 60 है। इसी 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया। कांग्रेस राहुल गांधी को एक छोटी सी लोअर कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, इन्होंने अपमान किया है, उनकी सदस्यता चली गई। महुआ मोइत्रा को दोषी ठहरा दिया गया। लेकिन वही विधुड़ी कुछ भी कहता है और वो देशभक्त बना हुआ। मीडिया के लोग रोज भारत में मार्चिंग करवा रहे हैं, झगड़े और दंगे करवा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां, गंदी गंदी बातें करते हैं, रोज झूठ बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड। वो इस देश के भक्त हैं, उस देश के मतलब सच्चे नागरिक हैं। और जो सच की बात करता है, न्याय की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, वो देशद्रोही है। तो मुझे लगता है कि इस देश के नागरिकों को जागना होगा, ध्यान देना होगा कि कोई भी व्यवस्था, पिछले 10-11 सालों में 6 जज गुजरात से आ चुके हैं और अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे बेला त्रिवेदी का। आप सोच लीजिए कि अब आप देश में लोग बताते हैं ना कि मेरिट क्या है। अब आप इसी से जान लीजिए कि अब मेरिट क्या है, न्याय क्या है और सत्य की क्या कीमत है इस देश में। अगर मतलब भयावह स्थिति है और स्थिति के लिए जिम्मेदार इस देश की पहले की व्यवस्था भी है, अभी की व्यवस्था तो पूरी तरह से है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात को खत्म करूंगा। गुजरात में जब दंगे हुए, हालांकि वो सारे जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वो दंगे कैसे थे, बहरहाल दंगे हुए और उन दंगों को लेकर बहुत सारे मुकदमे हुए पूरे गुजरात में। और उस गुजरात में जितने भी केसेस चल रहे थे उसके ज्यादातर गवाह या तो पलट गए या फिर उनको रेवड़ियां बांटी गई, सरकारी वकील बना दिया गया, या फिर जिनके खिलाफ मुकदमे थे अगर वो वकील थे तो उनको सरकारी वकील बना दिया गया और सारे मुकदमों को खत्म कर दिया गया पिछले मैंने अगले 10 सालों में। और वो हजारों में मुकदमे थे, सब कुछ मैनेज कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हम जो ये आशा लगा के बैठे हैं, ये हमारी गलती है। जब देश में हमारा जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, वो काम नहीं कर रहा है, जब हमको साफ साफ दिख रहा है कि अर्नब गोस्वामी रात को उसको रिलीफ मिलता है, एक धनी व्यक्ति के लड़के को रात को रिलीफ मिल जाता है और यहाँ आम नागरिक को, जो एक नागरिक की जिम्मेदारी को निभा रहा है, उसके केस की सुनवाई तक नहीं हो रही है। भयावह है ये स्थिति। अभी हम कुछ कहेंगे, हम सभी के खिलाफ, आप समझ रहे हैं, तमाम तरह की चीजें की जाने लगेगी। लेकिन स्थिति ये है कि क्या इन व्यवस्थाओं पर भारत के आम नागरिक का मतलब कोई विश्वास रह गया है? बाकी क्या बाकी रहने लायक ये व्यवस्थाएं बची हैं? ये वो सवाल है जिनको हमें सोचना होगा और उनका जवाब भी ढूंढना होगा। क्योंकि चाहे मीडिया, जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, मीडिया तो गटर में जा चुका है,
गोदी में भी नहीं है, नाली में जाके लौट रहा है। उसी तरह से जुडिशरी का हाल है। मैंने आप कार्यपालिका की स्थिति देख ही रहे हैं, आप विधायिका की हालत देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं करते हैं और वो जो उड़ीसा से आने वाला सांसद है जाके आईसीयू में भर्ती हो जाता है, पट्टी बंधवा लेता है। मतलब ये जो चारों तंत्र हैं, ये भयावह जब थिएट्रिक्स बन जाए तो इस देश में अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए हमको मतलब उमर खालिद को ऐसे प्रतीक और एक ऐसे मतलब ऐसे मैसेंजर के रूप में लेना होगा जो भारत में सत्य, न्याय और मतलब एक तरह से न्याय के लिए अपने जीवन का उसने एक बड़ा बलिदान किया है। 5 साल जेल में रहना बहुत बड़ा बलिदान है और मैं उस युवक का अभिनंदन करता हूं और हर भारत के नागरिक को ये करना चाहिए और उसको सवाल पूछना चाहिए कि ये कौन सी व्यवस्था है जो रात में दूसरों के लिए मैंने जमानत करती है और उसको उसके केस की सुनवाई भी नहीं होती है। ये कौन सा सिस्टम है जो इस तरह से काम करता है?